बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं रीड सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग? ये तो गाइस आज हमने रीड करनी है अपने नावल की 4th एपिसोड। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलें। आए रीड करते हैं नेक्स्ट एपिसोड। प्लीज़ अल्लाह पाक मेरे अम्मी पापा को सेहत अता फरमा, इनका साया हमेशा हमारे सरों पर सलामत रहे। ए अल्लाह, ही हम पे कैसी आजमाइश आ गई जिसकी जद में मेरा पूरा घर आ गया। हमारी इस आजमाइश को जल्दी ख़त्म कर दे, आमीन। ए मौला मेरे पापा को ज़िंदगी अता फरमा। मेरी आपी मिस हया जो हॉस्पिटल के कॉरिडोर में बेंच पर बैठी रो रो के अपने बाबा की ज़िंदगी की दुआएं मांग रही थी। सिस्टर की आवाज़ पर फ़ौरन इसकी तरफ देखा। इसकी आंखें रोने से बहुत लाल हो चुकी थी। सिस्टर, मम्मा मेरे बाबा कैसे हैं? वो फ़ौरन उठती सिस्टर के पास खड़ी इसे दोनों बाजू से थामे बोली तो इसके आंसू रुखसार पर बह रहे थे। सिस्टर गुस्से से इसके हाथ झटकती बोली, ओ मैडम, कब से यहाँ बैठी आंसू बहा रही हो? फीस और ऑपरेशन के पैसे जमा करवाओ जल्दी, 3 लाख रुपए, हरी अब। तो 3 लाख? सिस्टर 3 लाख क्यों? सिस्टर की बात पर हया की आंखें पूरी की पूरी खुल गई। वो क्या लगते जिन्हें तुम लेके आई हो? मम्मा मेरे बाबा। क्या हुआ बाबा को? सिस्टर प्लीज़ बताए ना, ऑपरेशन क्यों करना है? हया सिस्टर की इल्तिजा करने लगी तो सिस्टर भी इसकी हालत देख के कुछ नरम पड़ी। देखो, तुम्हारे बाबा को हार्ट अटैक हुआ एंड डॉक्टर्स का कहना है कि जल्द से जल्द इन्हें ऑपरेट किया जाए, नहीं तो इनकी जान को ख़तरा हो सकता है। इसलिए जितना जल्दी हो सके पैसे जमा करवा दे ताकि ऑपरेशन शुरू किया जाए। मज़ीद इन्फॉर्मेशन आपको डॉक्टर्स ही दे सकते हैं। हार्ट अटैक, ऑपरेशन, जान को ख़तरा? सिस्टर की सब बातें हया के दिमाग में हथौड़े की मारने लगी। इसने फ़ौरन दीवार का सहारा लिया। नहीं मैं अपने बाबा को कुछ नहीं होने दूंगी, कुछ नहीं होगा बाबा को। हया फ़ौरन कॉरिडोर से बाहर निकल गई। आंसू इसकी आंखों से गिरे थे। लेकिन 3 लाख कहाँ से आएंगे इतनी बड़ी रकम? बाबा के पास तो इतने पैसे नहीं थे, जो भी थे हम सबकी पढ़ाई पर लगा दिए। और जेवर, अम्मी का जेवर, वो भी तो आप ही की यूनिवर्सिटी में एडमिशन पे बाबा ने भेज दिया था। बाबा की फैक्ट्री से लोन? नहीं, वो तो बाबा बहुत पहले अम्मी के इलाज के लिए फैक्ट्री से काफ़ी लोन ले चुके। उफ, मेरे मालिक कुछ तो राह दिखा, कहीं से मदद भेज दे मालिक। आप ही क्यों किया तुमने ऐसा? बाबा को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। हया हॉस्पिटल के ग्राउंड में बेंच पर बैठी बेतहाशा रो रही थी। यहाँ तक कि रोते रोते इसकी हिचकी बन गई। इट गिट लोग इस पर एक नज़र डाले आगे बढ़ जाते। अपना चेहरा दुपट्टे से साफ करती वहाँ से निकल आई। फात को इसने बाबा को हॉस्पिटल आने के बाद घर भेज दिया था। अम्मी की तबीयत भी बहुत ख़राब थी। डॉक्टर ने सख्ती से इन्हें टेंशन से बचाने का कहा। आते वक्त वो अब्रू का वो ख़त छुपा आए थे। मम्मा मुझे एक दफ़ा बाबा की फैक्ट्री जाना चाहिए। बाबा इनके बहुत ईमानदार वर्कर थे, क्या पता वो कुछ हेल्प कर दे। हया आंसू साफ करती अच्छी तरह चादर का निकाब लिए वहाँ से निकल आई। ऐसा पहली बार हुआ था जो हया अकेली कहीं जा रही थी, वरना बाबा और आबरू के होते से कोई टेंशन नहीं थी। इसकी चाल में लड़खड़ाहट थी, लेकिन इसे मजबूत बनना था अपने अम्मी बाबा के लिए, अपने फहद के लिए। और वो मुसम्मा में इरादा लिए वहाँ से निकल आई। सिकंदर शाह ने दरवाज़ा खोल जैसे कदम अंदर बढ़ाए, इसकी नज़र आबरू पर पड़ी जो एक कोने में घुटनों में सर दिए बैठी थी। इसके खुले बाल झुकने से आगे आए हुए थे। इसने घुटनों से सर उठाया, अंदर आने वाले शख्स को देखा। इसकी आंखें वीरान, बाल खुले बाल, ऐसा लगता था न जाने कब से इनमें कंघी की गई हो। और सुरगुलाबी होंठ जिन पर प्यास की शिद्दत से सूख कर पुपड़ी बन चुकी थी। इसने साख्त आंखों से इस शख्स को एक नज़र देखे बगैर अपना सर फिर से झुका लिया। अब्रू ज़ुमान, आज कोई लड़ाई नहीं, कोई बात नहीं, कोई गुस्सा नहीं, तुम ठीक हो ना? सिकंदर शाह चेयर बिल्कुल इसके सामने रखते इसका मजाक उड़ाते इसकी पेशानी पर हाथ रखना चाहा। खबरदार, खबरदार मुझे हाथ लगाया तो दूर रहो मुझसे। अब्रू गुस्से से इसके हाथ झटकती पीछे होती बोली, हा हा हा, उफ, शेरनी हो पूरी, हा 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 हा। सिकंदर शाह कुर्सी पर रिलैक्स सा टांग पर टांग रखे नजर इसके वजूद पर गाड़े बोला, और पता है क्या? वो एकदम आगे को होता है, इसकी आंखों में आंखें डाले बोला, और तो वो डर गई। मुझे शेरनी का शिकार करना अच्छा लगता है, इनफैक्ट इट्स माई हॉबी, हा 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 हा। वो अपनी बात पे खुद ही हंसता चला गया, जबकि आबरू डरी से सिमटती चली गई। इससे सिकंदर शाह की आंखें खंजर की तरह चुभ रही थी। प्लीज़ मुझे निकालो यहाँ से, खुदा के लिए रहम करो मुझ पर। मैंने अगर गलती की है तो बार बार माफ़ी मांग चुकी हूँ। प्लीज़ मुझे जाने दो, मेरा दम घुटता है मेरा यहाँ। मुझे अम्मी बाबा के पास जाने दो, तुम्हें अल्लाह का वास्ता मुझे जाने दो। वो इसके सामने हाथ जोड़े गिड़गिड़ाते हुए रहम की भीख मांगने लगी। जब सिकंदर शाह हंसने लगा, मुझे अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है मुझे तुम्हारा रोना, बिलकना, गिड़गिड़ाना, माफ़ी मांगना। यू नो व्हाट अब्रू ज़मान, ये तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं इस सब के आगे जो तुम कर चुकी। वो एकदम गुस्से से चिल्लाया तो अब्रू डर के मारे कांपने लगी। तुम्हारा वो बिहेवियर, वो इंसल्ट, मेरा लॉस। और सिकंदर शाह एकदम आगे होते कुछ पल रुका और चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट सजाए बोला, आज़ादी चाहती हो?
हाँ हाँ मुझे जाना है ये यहाँ से, बहुत खौफ आता है मुझे, मेरे अम्मी बाबा के पास जाना है, प्लीज़ मुझे निकालो। इसके पूछने पर अब्रू सर इस बात में हिलाती बोली तो इसकी आंखों से आंसू जारी थे। चलो। सिकंदर शाह इसे बालों से पकड़े दरवाजे तक आया तो इसके हाथ लगाने पर दरवाज़ा खुलता चला गया। दरवाज़ा खुला तो अब्रू ने देखा बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ थी वहाँ। इसे लगा ये कोई तहखाना है जहाँ इसे कैद किया गया था। सिकंदर शाह चेहरे पर चट्टानों जैसी सख्ती लिए तेज़ तेज़ कदम बढ़ाता सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। अब्रू के बाजू में इसकी गिरफ्त इतनी सख्त थी कि अब्रू को अपना बाजू टूटता हुआ महसूस हुआ। सिकंदर के तेज़ तेज़ चलने पर कई बार गिरी, लेकिन सिकंदर शाह बगैर मुड़े बेहिस बना चलता गया। प्लीज़ आहिस्ता चलो, मेरा बाजू, अब्रू टूटे फूटे अल्फाज में बोली जब सिकंदर शाह से लिए एक कमरे में दाखिल होते बेड पर बहुत बेदर्दी से पटक दिया। सी। बेड पर जोर से गिरने से अब्रू की कमर में बहुत बुरा दर्द उठा और बेसाख्ता इसके मुंह से सी की आवाज़ निकली। ये यहाँ क्यों लाए हो मुझे यहाँ? वो फ़ौरन उठते संभलते उठी और एक निगाह कमरे पर डालते सिकंदर शाह की तरफ देखते खौफज़दा से लहजे में बोली। सिकंदर शाह हाथ में सिगरेट से लिए कश लेता कमरे के चक्कर काट रहा था। इसकी आंखें ज़ब्त की शिद्दत से लाल हो चुकी थी। चलता हुआ अब्रू के पास है। अब्रू को इसकी आंखों से खौफ आने लगा। इसने अपनी आंखें नजरें फेर ली। इसका पूरा वजूद काँप रहा था। गोल्डन नाइट मनाने, सिकंदर शाह पुरसकून सा बोलता अब्रू की हस्ती को पूरे कद से गिरा के। वो इसे एकदम ज़ोर से धक्का देती चीखी। क्या बकवास है ये? इससे पहले कि अब्रू कुछ कहती वो वहाँ से वॉकआउट करती। सिकंदर ने अपना हाथ अब्रू के मुंह पर रख दिया, जबकि दूसरे हाथ से इसके दोनों बाजू जकड़े इसके फरार के सारे रास्ते बंद कर दिए। इसकी आंखें खौफ के मारे फटी हुई थी। इसके आंसू गाल पे बहते सिकंदर शाह के हाथ पे आ रहे थे। वो बेबसी से अपना सर इधर उधर मारती बोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन सिकंदर शाह की गिरफ्त मजबूत थी, बहुत मजबूत। आज़ादी चाहती हो तुम? आज़ादी? आह! सिकंदर शाह ने इसके चेहरे पर पैदर पे थप्पड़ मारे तो वो लड़खड़ाती हुई बेड पर जा गिरी। नहीं, आगे मत आना, खुदा के लिए। सिकंदर शाह जैसे ही बेड की तरफ बढ़ा अब्रू इसके सामने हाथ जोड़े पीछे होती चली गई। इसकी आंखें खौफ और हिरास से फैल चुकी थी। सिकंदर इसकी तरफ कदम बढ़ाए। जब अब्रू की नज़र बेड साइड टेबल पर पड़े गुलदान पर पड़ी तो इसने लम्हे की भी देरी से वो गुलदान उठा लिया। खबरदार एक कदम भी आगे बढ़ाते तो सिकंदर शाह इसकी तरफ कदम बढ़ाता बोला। तो यहाँ तक कि इसके बिल्कुल पास पहुँच गया। अब्रू पीछे हुई तो अलमारी से जा लगी। तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी, अब्रू बहादुर बनते बोली। हा हा हा, वाकई मैं तो डर गया। सिकंदर शाह एक ही जिसमें गुलदान इसके हाथ से छीनते ज़मीन पर गिरा चुका था। अब्रू ज़ुमान, आज तुम अदा करोगी अपने सब गुनाहों का कफ़ारा। मैं तुम्हें बताऊंगा इंसल्ट करना किसे कहते हैं। मैं तुम्हें बताऊंगा किसी की इज्जत की धज्जियाँ कैसे उड़ाई जाती हैं। सिकंदर शाह गुस्से से बोलता इसके कंधों पर झूलता दुपट्टा खींचते इसे बेड पर पटक दिया। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हें खुदा का वास्ता है, रहम करो मुझ पर, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो तुम ये गुनाह नहीं कर सकते। तुम्हें तुम्हारी अम्मी बाबा की कसम, मुझे छोड़ दो। अब्रू ज़मान रोते से सकते अपने ऊपर झुके जालिम शख्स से रहम की भीख मांगती सिमटती जा रही थी। इसकी आंखों से आंसू का रेला जारी था। या अल्लाह, अल्लाह, तुम्हें अल्लाह का वास्ता, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो। तो तुम मुझसे निकाह कर लो। अल्लाह का वास्ता है, रहम, अल्लाह का वास्ता। अब्रू ज़मान की हिम्मत जवाब दे के वह सिकंदर शाह की बाहों में झूल गई। अल्लाह का वास्ता, अम्मी बाबा की कसम, अम्मी की कसम, बाबा की कसम। सिकंदर शाह अपनी बाहों में झूलते इस वजूद को एक तरफ फेंकता बेड से उतरा। नहीं, अल्लाह का वास्ता, अम्मी की कसम, बाबा की कसम, गुनाह। सिकंदर शाह दोनों हाथों में कान पर रखे चीखा। सब बातें इसके जहन में हथौड़े की मानत लग रही थी। नफ़रत करता हूँ मैं तुमसे, नफ़रत। तुम्हें हर सज़ा सहनी होगी, मेरे हर गुनाह का कफ़ारा तुम अदा करोगे। गुनाह तेरा तो कफ़ारे वो अदा करे। मैं पल पल अजियत की भट्टी में जलाऊँ, तुम भी वही अजियत सहोगी। सिकंदर शाह नफरत और गुस्से में कमरे में मौजूद हर चीज़ को ज़मीन पर पटकता चीखा। इसका गुस्सा फिर भी कम ना हुआ तो बेड पर बेसुध पड़े वजूद को कंधों से थामते झंझोर डाला। आंखें खोलो अब्रू ज़मान, इतनी जल्दी मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। पल पल सिसक के गुजारोगे तुम, मौत की तमन्ना करोगे फिर भी तुम्हें मौत नहीं आएगी। जिस अजियत की भट्टी में मैं जलाऊँ इसी भट्टी में तुम्हें भी जलाऊंगा, ऐसे कि तुम पनाह मांगोगी सिकंदर शाह से। ऐसे कि चीखने चिल्लाने से भी इसे होश न आया तो नफरत से इसके वजूद को फेंकता कमरे से बाहर निकल गया। एक्सक्यूज़ मी, अस्सलाम वालेकुम। हया ने कैबिन के पीछे बैठी लड़की को सलाम किया। यस, वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए, लड़की से देखते मौतवाना तरीके से बोली। जी मुझे अब्बास साहब से मिलना है। हया ने फैक्ट्री के मालिक का नाम लिया। मैम सर तो मीटिंग में बिजी हैं, आप वेट कर लें। वो लड़की से सर से पाँव तक देखती सामने एक साइड पर लगी चेयर्स की तरफ इशारा करने लगी तो हया सर हिलाती एक चेयर पर बैठ गई। वो दिल में बॉस के दिल में रहम की दुआएं मांगने लगी। प्लीज़ और कितनी देर है? हया ने दीवार की घड़ी पर निगाह की तो 3 बज चुके थे। इसे इंतज़ार करते तकरीबन 1.5 घंटा हो गया था, लेकिन अभी तक इसे नहीं बुलाया गया था। इसने सामने कैबिन में कंप्यूटर पर बिजी इस लड़की से एक बार फिर पूछा।
प्लीज़ और कितनी देर है? मैम आपको बताया ना कि सर बिज़ी हैं, वो अपनी मर्ज़ी के मालिक है, जब चाहेंगे आपको बुला लेंगे। आप वेट करना चाहती हैं तो कर लें, नहीं तो आप जा सकती हैं। वो लड़की एकदम गुस्से से बोली तो हया एक बार फिर इसी कुर्सी पर बैठ गई। सवाए इंतज़ार का कोई हल नहीं था, इसे बार बार पापा का ख्याल आ रहा था। अगर बॉस ने लोन देने से इनकार कर दिया तो? बेबसी के मारे इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैम आप जा सकती हैं, सर बुला रहे हैं। वही कैबिन वाली लड़की बोली तो अपने ख्यालों में गुम हया चौंकी। यूँ तकरीबन 2 घंटे के तवील इंतज़ार के बाद हया ऑफिस रूम के बाहर खड़ी थी। इसकी टांगें काँप रही थी। हिम्मत करते इसने डोर नॉक किया। यस कम इन। अब्बास अपने सामने लैपटॉप खोले सामने चेयर पर बैठे शख्स को कुछ दिखाने के लिए साथ साथ बोल रहा था जब हया इजाज़त मिलने अंदर आ गई। जी फरमाइए। हया ने रिलैक्स चेयर पर बैठे अब्बास ने रिलैक्स से चेयर पर बैठे इस लड़की को देखा तो दूसरी चेयर पर बैठे शख्स ने भी इसकी तरफ देखा, जो कॉटन के सहारे से सूट में मलबूस बड़ी सी चादर से खुद को ढांपे खासी नर्वस ही लग रही थी। जी मोहतरमा, क्या प्रॉब्लम है और आप क्यों मिलना चाहती हैं मुझसे? अब्बास ने पूछा तो हया हिम्मत करते हुए बोली, सर वो मेरा नाम हया है। सर मेरे बाबा ज़मान अहमद आपकी फैक्ट्री में जॉब करते, इन्हें काफ़ी टाइम हो चुका है। काम की बात करें मिस हया, हमारे पास हज़ारों वर्कर्स काम करते हैं, मुझे किसी की हिस्ट्री जानने का कोई शौक नहीं और ना ही टाइम है। इसके 2 टोक बोलने पर हया ने एकदम थूक निकला। जबकि सामने बैठे शख्स की नज़रें अपने आप ऊपर महसूस कर सकती थी। वो एकदम घबरा सी गई। इसका दिल चाहा वो यहाँ से भाग जाए, लेकिन नहीं, इसे अपने बाबा के लिए हिम्मत करनी थी। वो खुद को रिलैक्स करते हुए बोली, सर प्लीज़ हमें बाबा के इलाज के लिए 3 लाख का लोन चाहिए। सर आप लोन मेरे बाबा की सैलरी से काट लीजिएगा, बट सर इस वक्त बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ सर, मेरे बाबा हॉस्पिटल में ज़िंदगी मौत की जंग लड़ रहे हैं, ऑपरेशन ज़रूरी है सर। आपके वालिद की सैलरी कितनी है? आई थिंक 20,000 है। वो हॉस्पिटल में ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में। लोन आपको 3 लाख चाहिए, राइट? जी 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 सर। अब्बास सर के पूछने पर घबराते हुए हाथों की उंगलियां मरोड़ते बोली। इसका सर झुका हुआ था। अगर आपके वालिद मर जाते तो लोन कौन वापस करेगा? सर, वो बोलने लगी थी कि अब्बास इसकी बात काटते गुस्से से बोला, मिस हया आप जा सकती हैं, हम कोई ट्रस्ट ही नहीं कि हमारी फैक्ट्री ट्रस्ट डोनेट करती रहे। एंड वन मोर थिंग। वो रुका और एक बार फिर बोला, हम आपके वालिद की इतनी फेवर कर सकते हैं कि वो जब भी ठीक हो अपनी जॉब कंटिन्यू कर सकते हैं। यू मे गो नाउ प्लीज़। सर आई सेड यू मे गो नाउ। आई सेड यू मे गो नाउ। हया ने कुछ कहना चाह के अब्बास से उंगली के इशारे से जाने को कहा। हया जाने लगी तो बेबसी के मारे इसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। साथ में इस लड़की की आंखों में आंसू देखकर तो न जाने कि उसके दिल को ठेस सी पहुंची। इस लड़की की चाल में वाज़ह बेबसी महसूस हुई। न जाने कि इसे लड़की बहुत मजबूर और प्यारी लगी। इससे पहले कि बाहर निकल जाती साथ बेसाख्ता इसे पुकार बैठा, 1 मिनट मिस हया। वो ऑफिस रूम से निकलने लगी थी जब आवाज़ के ताक़ुब में इसने दूसरी चेयर पर बैठे शख्स को देखा। अब्बास हैरान था साथ को देखने लगा, जो चलता हुआ इस लड़की के सामने जा खड़ा हुआ। हया ने इसे देखा तो इसकी आंखें पानी से लबालब थी। साथ को लगा वो नैन कटोरों में डूब गया। साथ चलता हुआ टेबल तक गया और चेकबुक उठाए रकम भर के साइन करता है इसके सामने जाते चेक से आगे बढ़ा, ये ले आपको कैश किसी भी बैंक से मिल जाएगा। हया साख तो हैरान थी कभी इस मेहरबान शख्स को और कभी इसके हाथ में मौजूद चेक को देखती। पकड़े। हया जो इस कदर हैरान थी इसकी एक दफ़ा फिर जोर देने पर इसे देखते हुए चेक पकड़ लिया। ये मैं चेक आप क्यों? हया ने पूछा। मिस हया आप अपने वालिद का ट्रीटमेंट करवाएं एंड यू डोंट यू वरी, जब आपके पास हो आप मुझे वापस कर सकती हैं। साथ चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट से जाए बोला तो हया ने फ़ौरन वो चेक पकड़ के बेसाख्ता चूम लिया। सर बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मैं बहुत जल्द आपको पैसे लौटाने की कोशिश करूंगी। एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया सर। हया बोली तो इसकी आंखों में आंसू आ गए। ओके आप जाएं। साथ को इसके चेहरे पर से नज़रें हटाना मुश्किल लग रहा था। वो फ़ौरन आगे बढ़ता चेयर पर बैठ गया तो हया भी आंसू साफ करती ऑफिस से निकल गई। साथ व्हाट इज़ दिस यार, तुम ऐसे कैसे किसी अनजान लड़की को इतनी बड़ी रकम दे सकते हो? और क्या पता वो झूठ बोली हो। इन छोटे तबके के लोगों को वैसे भी पैसे बटोरने की आदत होती है। तुम कितने पागल हो। अब्बास जो कब से खामोश साथ की सारी कार्रवाई देख रहा था, हया का जाते साथ पर भड़क उठा, जो चेयर पर रिलैक्स सा लैपटॉप का रुख अपनी तरफ किया बैठ गया। अब्बास तुम्हें लगता है कि वो झूठ बोल रही है? छोटे तबके के लोग हम एलीट लोगों से ज़्यादा खुददार होते हैं। वो भूखे सो जाना तो पसंद करते हैं लेकिन किसी के मांगना नहीं। वो अगर गरीब लोग हैं तो इन्हें अल्लाह ताला ने बनाया। इज़्ज़त, गैरत और खुददारी इनमें कूट कूट के भरी होती है। तो फिर हम कौन होते हैं इन्हें अपने पैसे के बलबूते पर जज करने वाले? तुम्हें पता है वो लड़की अगर यहाँ आई तो अपनी ईगो, अपनी खुददारी को पस से पुश डाल के आई है। इसकी आंखें, इसके अल्फाज इसकी ज़ुबान का साथ नहीं दे रहे थे। जानते हो क्यों? क्योंकि इसने ज़िंदगी में सवाए अल्लाह पाक के किसी से मांगा नहीं। आज वो एक इसी की तरह आम शख्स से मांगने आई तो वो इसे धुतकार है। ये कह के कि वो झूठ बोल रही है। लेकिन अब्बास वो मेज़ पर आके कुछ चुका, इसकी आंखों में आंखें डाले पुख्ता लहजे में बोला, मैं इतना खुदगर्ज और बेहिस नहीं हुआ अभी। मेरे अंदर इंसानियत भी बाकी मौजूद है। मैंने इसे रकम दी क्योंकि इसका चेहरा चीख चीख के इसकी बेबसी का ऐलान कर रहा था। तो क्या मैं ये सोचता कि नहीं मैं नहीं देता पैसे, क्या पता वो कल मुझे लौटा ना सके। लेकिन ऐसे पैसे का क्या फ़ायदा अब्बास जो किसी ज़रूरतमंद के काम भी ना आ सके। तुमने कितनी बेदर्दी से इसे झूठा कहकर इसकी इज़्ज़त नफ्स को हर्ट किया। वो बहुत मान से तुम्हारे पास आई थी और तुम। साथ की बात पर अब्बास का सर शर्मिंदगी से झुक गया। साथ वाकई सच कह रहा था। वो भला कौन होता था किसी को जज करने वाला। आई एम सो सॉरी साथ, मुझे वाकई सब नहीं कहना चाहिए था। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। वो शायद बहुत बेबस हो कि हर किस्म के हालात से लड़के मेरे पास आई थी।
शायद किसी भरोसे, और मैं कितना खुदगर्ज हो गया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसकी मजबूरी, इसकी बेबसी समझनी चाहिए थी। अगेन आई एम सॉरी, आइंदा मैं कभी किसी के साथ बुरा नहीं करूँगा, अब्बास शर्मिंदा सा वजाहत देते हुए बोला। गुड, दैट्स लाइक माई फ्रेंड, साद ने सर हिलाया। वैसे तुमने इस लड़की की हेल्प की, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन तुम इसे घूर किस खुशी में रह गए थे? अब्बास के बच्चे, साद इसकी शरारत पे से मारने के लिए उठा। नहीं नहीं प्लीज़ बैठो बैठो। हाँ हाँ हाँ, अब्बास इसके सामने हाथ जोड़ते बोला तो साद वापस चेयर पर बैठे लैपटॉप पे ईमेल चेक करने लगा, जबकि वो अब्बास की निगाहें अपने चेहरे पर बहुत अच्छे से महसूस कर सकता था। लुक एट दैट, ये डिज़ाइन तुम्हें कैसा लग रहा है? वो दोनों स्क्रीन पर मौजूद डिज़ाइन डिस्कस करने लगे। साद और अब्बास बेस्ट फ्रेंड होने के साथ साथ बिजनेस पार्टनर भी थे। वो अक्सर बेशतर ऑफिस में एक साथ पाए जाते थे। ज़मान अहमद, मैंने कहा था ना कि मैं आऊँगा, और देखो अपनी आंखों से मैं आ गया अपना वादा निभाने, तुम्हें पल पल मारने के लिए। तुम गिड़गिड़ाओगे मेरे सामने ज़मान अहमद, मैं अपनी नफ़रत से तुम्हें जला के खाकस्तर कर दूंगा, तबाह बर्बाद कर दूंगा तुझे, जैसे तुमने मुझे किया। तुम्हारी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दूंगा, जैसे तुमने मेरी ज़ात को ज़माने भर में सवालिया निशान बनाया। अब आ गया हूँ मैं अज़ियत में गुजारे अपने एक एक पल की सज़ा तुम्हें देने। बहुत जल्द होश में आना ज़मान अहमद, क्योंकि अभी तुमने बहुत कुछ देखना और सहना है। आथू। वो हॉस्पिटल बेड पर बेहोश पड़े ज़मान अहमद को कंधों से झंझोड़ते इसके कानों के करीब नफरत से बोलता, इस पर थूक के जिस खामोशी से आया था वैसे ही चला गया। नहीं नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। सब अच्छा, सीन ऊपर वाला दोबारा रिपीट हो गया। बचाओ बचाओ, ले गया वो आया, ले गया आबरू। ज़मान अहमद के चीखने पर डॉक्टर और सिस्टर फ़ौरन रूम में आए तो ज़मान अहमद अपना सर बेड पर पटक रहे थे। इनका एक हाथ दिल पर रखा था और वो दिल में उठे दर्द को दबाने की कोशिश करते लंबे लंबे सांस ले रहे थे। सिस्टर कहाँ इनके लवाकिन? इनका फौरी ऑपरेशन ज़रूरी हो गया, आईसीयू में शिफ्ट करें फ़ौरन, हरी अप। डॉक्टर ने इन्हें चेक करते ऑर्डर दिया। जब आया दरवाजे में खड़े डॉक्टर की बात सुनती भागती हुई बाबा तक आई। बाबा बाबा, डॉक्टर साहब, बाबा आप ऑपरेशन शुरू करें प्लीज़, मैं फ़ीस जमा करवाती हूँ, प्लीज़ डॉक्टर साहब जल्दी। हया रोते हुए बोली तो जल्द से जल्द ज़मान अहमद को शिफ्ट करवाया गया, जबकि हया अब फ़ीस और तमाम ड्यूज़ पे करती बेंच पर बैठी रो रो के बाबा के लिए दुआ मांगने लगी। इस वक्त कोई नहीं था इसके साथ, वो अकेली थी, बिल्कुल अकेली। क्या कहा आपने? ने शिशा, ये सब? दिल साग नज़रों से शाह को देखती बोली। इसकी ज़ुबान इसका साथ देने से कासिर थी। हाँ ठीक सुना तुमने दिल आवेज़ तवाइफ, बिल्कुल ठीक सुना। तुम जा सकती हो इस घर से, मेरा दिल भर चुका है तुमसे, अब मैं मज़ीद कोई ड्रामा नहीं कर सकता। ड्रामा? कैसा ड्रामा? कौन सा ड्रामा? ये ड्रामा नहीं है, निकाह किया आपने मुझसे, शादी किया मुझसे। दिल गुस्से से चिल्लाई तो शाह एकदम चलता इसके सामने आ रुके बोला, क्या सबूत है तुम्हारे पास इस निकाह का? कहाँ है निकाहनामा? इनफैक्ट गवाह कहाँ है? दिल को लगा शाह से तन छुरी से काट रहा। शाह आप ऐसा नहीं कर सकते, निकाह नामा आपके पास है, निकाह हुआ था, वो मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली। शाह आई एम प्रेग्नेंट विद योर चाइल्ड। दिल ने हैरत और सदमे से टूटे फूटे अल्फाज में शाह को बताया, जब वो इसे सख्ती से कंधों से थामे बोला, मैंने तुमसे कोई निकाह नहीं किया, तुम सिर्फ एक चैलेंज थी मेरे लिए। तुम कोठे पे नाचने वाली, रातों को दूसरों की बिस्तर की जीनत बनने वाली तवाइफ, तुमने मुझे इनकार किया, मेरी मर्दानगी को ललकारा, शाह की इंसल्ट की जो दुनिया को अपने कदमों तले रौंदे रखता है। तुमने मेरे आंखों में आंखें डाल के बात करने की हिम्मत की। दिल को लगा शाह इसके कानों में सूर फूंक रहा। मैं शाह तुमसे निकाह करूँगा? अभी मेरा स्टेटस इतना भी नहीं गिरा जो मुझे तुम्हें बीवी बनाना पड़े। मैडम तुम्हारा इस काम सिर्फ दूसरों के दिल बहलाना है, ना कि किसी के घर के ख्वाब देखना। ये सब झूठ था, एक ड्रामा था। निकाह गवाहान सब कुछ झूठ था, झूठ। ये सब पैसे पे बिकने वाले लोग थे जो तुम्हें बेच गए शाह के पास। हाँ हाँ हाँ, तुम्हें मैंने 3 मंथ पास रखा क्योंकि तुम पैसों के बस बिकने वाली थी। रखेल थी तुम, मेरी रखेल। आई समझ? रखेल, शाह से झंझोड़ता हुआ चीखा। और अब मेरा दिल भर चुका है तुमसे, तुम्हारे वजूद से। तुम आज़ाद हो मेरी कैद से। जाओ और किसी और का दिल बहलाओ। और जहाँ तक बात है बच्चे की, तो क्या पता ये भी कहीं पीछे से लाई हो तुम। और अगर बिलफर्ज मेरा है भी तो नाजायज़। मैं वापस आऊँ तुम मुझे नहीं दिखनी चाहिए, वरना गार्ड से कहकर थक्के मार के निकलवाऊँगा। सो गेट आउट फ्रॉम माई हाउस एज सून एज पॉसिबल। बड़ी लानत है देते। शाह नफरत से सोफे पर फेंकता कार की चाबी उठाए बाहर निकल गया। रखेल रखेल रखेल, नाजायज़ प्यार करता हूँ तुमसे, शादी करना चाहता हूँ तुमसे। बच्चा बच्चा, नाजायज़, पैसे पे बिकने वाली, प्यार करता हूँ तुमसे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं ऐसी नहीं हूँ। दिल पसीने से तर अपने मुंह पर हाथ लगा दी, नफ़ी में सर हिला दी, बड़बड़ा रही थी। आंसू इसकी गालों पे बह रहे थे। धोखा? इतना बड़ा धोखा? नहीं नहीं, मैं बीवी हूँ तुम्हारी, शादी हुई है। मैम आपका सामान, सर का ऑर्डर है, जहाँ आप कहें आपको छोड़ा।
सो प्लीज़ आप जल्दी है, मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ। दिल साख नज़रों से बैग्स को देखने लगी जो ड्राइवर इसके सामने रखे अपने सर का ऑर्डर देता चला गया। बहुत बुरा हुआ है। अगर तो ये मानी ही ज़मान अहमद है और फिर ये शाह अपनी माँ का अगर बदला ले रहा है तो फिर वो कहीं कहीं सही भी है। हरे ज़ख़म तो छिल गए हैं, हाँ लहू बहता है बहने दो। ज़ख़म अब इन ज़ख़्मों पे तुम मरहम, बदन दुखता है दुखने दो, अब इन ज़ख़्मों पर तुम मरहम ना रखो। ज़ख़म भर भी जाए तो भरने से क्या होगा, हमारी आँख का सारा लहू बह जाए तो बह जाने से क्या होगा, हमारी आँख से जितना लहू बहता है बहने दो। हमारे चाक रहने दो, हमारे चाक सिल भी जाएं तो सिलने से क्या होगा, हमारे ज़ख़म बहने दो ज़ैद, हमारी आँख की पतली में कोई नम ना रहने दो। दिल कमरे से मुल्हिका बालकनी में चेयर पर आंखें मूंदे लेटी थी। आंसू इसकी आंखों से बह रहे थे। इसे फिर से इस कोठे पर आए 1 हफ्ता हो चुका था। वो अभी तक बेयकीनी की दुनिया में थी। दिल अवेस, मैं कब से तुम्हारे हुज्रे में बुला रही थी, तुम्हें सुनाई नहीं देता? किसका शौक मना रही हो? हाँ, जो होना था हो चुका। मैंने तुम्हें कहा था हकीकत की दुनिया में रहो। बनी थी बड़ी पाक बीबी। उठो, फ्रेश होकर फ़ौरन हुज्रे में आओ। ख़त्म करो इस नहूसत को। मैं तुम्हारी मुलाजमा नहीं कि बार बार मैडम के कदमों में आती रहूँ। फ़ौरन नीचे आओ, नहीं तो सुल्तान एक और गाहक को ऊपर भेज दूँगी। सितारा मैडम इसके सामने आती गुस्से से फनकारती से वार्न करती, इन्हीं कदमों पर वापस चलेगी। दिल इस ज़ालिम औरत को यकटक जाता देखने लगी जैसे इसकी माँ होने का शर्फ हासिल था। तो क्या माँ ऐसी होती हैं, अपनी बेटियों को दरिंदों के आगे डालने वाली, ताकि हम इनका जिस्म नोच नोच के खाते रहें, इनके जिस्मों को अपनी हवस और बुरबरियत का निशाना बनाएं? ऐसी होती है माँ। दिल अवेस को लगा इसका दिल दर्द से फट जाएगा। वो सुस्त कदमों से चलती कमरे में आ गई। से किसी की परवाह नहीं थी, किसी की भी। दरवाज़ा से लॉक करते हुए बेड पर दराज हो गया। अपने बिस्तर पर आते हुए हिचके से रोने लगी। रोते रोते न जाने कब नींद की परी इस पर मेहरबान हो गई। हाउ अब्रू को जैसे ही होश आया, सामने सोफे पर बैठे अनजान शख्स को देख के इसकी चीख बुलंद हुई। थैंक गॉड मैम, आपको होश आया। वो अनजान शख्स से होश में आता देख फ़ौरन बाहर निकल गया, जबकि अब्रू डर के मारे लंबे लंबे सांस लेने लगी। इसे बहुत शिद्दत से प्यास का एहसास हुआ। वह बेड पर घुटनों में सर दिए बैठी थी जब वही शख्स खाने की ट्रे लिए एक बार फिर अंदर आया। मैम खाना प्लीज़। वो ट्रे इसके सामने बेड पर रखे मुअद्दब सा बोलता बाहर चला गया। इसके बाहर जाते अब्रू ने 3-4 गिलास पानी पीते लंबे लंबे सांस लिए। इसकी नज़र खाने पर पड़ी तो इसकी भूख चमक उठी। 3 दिन हो चुके थे इसने हलक से एक नवाला भी उतारे हुए। वो फ़ौरन खाने पर टूट पड़ी। वो इस कदर महव होकर खा रही थी कि जब इसकी नज़र बेड से थोड़े फासले पर जूतों पर पड़ी तो उसका मुंह की तरफ जाता हाथ हवा में रुक गया। इसने नज़र उठा के देखा तो सिकंदर शाह कुछ फासले पर खड़ा, दोनों हाथ सीने पर बांधे हुए, चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट लिए इसे देख रहा था। अब्रू नवाला ट्रे में रखे सिकंदर शाह को नज़रअंदाज करती रुख मोड़ की। दिल की खामोशी पर नाजा राख के नीचे आग लगी है। सिकंदर शाह ने इसके कान में सरगोशी की तो एकदम डर के पीछे होते इससे जा लगी। इतना शौक है मेरी बाहों में आने का? सिकंदर शाह इसे कंधों से थामे इसकी आंखों में आंखें डाले बोला, छोड़ो मुझे वहशी, छोड़ो। अब्रू खुद को छुड़वाने के चक्कर में मजीद इसके करीब हो गई। छोड़ो मुझे, निकाह ख्वाह आ रहा है। अगर हंगामा करने की कोशिश की तो अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी। बाकी बातें मुलाकात तुमसे फुर्सत में होगी। सी यू। सिकंदर शाह इसे ऑर्डर देता और वार्न करता रूम से निकल गया। निकाह मेरा? या अल्लाह, ये सब क्या हो रहा है? ये शख्स क्यों कर रहा है ऐसा? या अल्लाह मेरी मदद करे, मुझे बेहतर राह दिखाए। अब रोते हुए अल्लाह से दुआ मांगने लगी। बाबा मुझे ले जाएं यहाँ से, प्लीज़ बाबा ले जाएं अपनी आबरू को। बहुत बुरा ये शख्स। गन पॉइंट बाबा, गन पॉइंट पे ज़बरदस्ती निकाह किया इसने मुझसे। मैं यहाँ नहीं रह सकती बाबा। बाबा मर जाएगी आपकी आबरू, नहीं सह पाएगी, दम घुटता है मेरा। बहुत जालिम है बाबा, बहुत जालिम। आबरू रोते रोते निढाल हो चुकी थी, थक चुकी थी आंसू बहा बहा के। इसे वो मंजर याद आने लगा जब इसने सिकंदर शाह की वार्निंग के बावजूद निकाह से इनकार किया। तो सिकंदर शाह निकाह ख्वाह को बाहर इंतजार करने का कहता है इसके पास आकर इसे बाजू से सख्ती से थामे करख्त लहजे में बोला, क्या कहा था मैंने आबरू ज़मान? मैं तुम्हें कोई प्यार मोहब्बत में तुमसे निकाह नहीं करा, ना ही ये निकाह और तुम ज़रूरी हो मेरे लिए। मैं नफ़रत करता हूँ तुमसे जुड़े हर एक रिश्ते से। किसी खुशफहमी में मत रहना, तुम्हें तो हर सूरत मेरे साथ रहना है। अगर निकाह नहीं चाहती तो निकाह के बगैर ही सही। नहीं, मैं निकाह के लिए तैयार हूँ। सिकंदर शाह इस पर झुका जब इसे धक्का देती खौफजदा लहजे में बोली। इसका सारा वजूद हौले हौले कपकपा रहा था। इसमें बोलने की हिम्मत नापैद हो चुकी थी। सोच लो अब्रू ज़मान, एक निकाह, बहुत से नुकसान। पल पल मरोगी एक निकाह के बदले। सिसक के गुजारोगी दिन रात। ना जी सकोगी, ना मैं तुम्हें मरने दूंगा। और तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारी बहन भाई, सबको एक जैसी सज़ा मिलेगी। तुम तड़पोगे तो चैन से वो भी नहीं रहेंगे। तुम अजियत में रहोगी तो वो भी एक एक पल क़यामत सा गुजारेंगे, क्योंकि मैं मरने तो तुम में से किसी को नहीं दूंगा। सोचो, ऐसे ही रह लो मेरे साथ तो कुछ रायत बरत दूंगा। शायद कुछ तरस आ ही जाए मुझे तुम पे। नहीं प्लीज़ रहम करो मुझ पर, माफ़ कर दो मुझे। देखो मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, प्लीज़ ये जुल्म ना करो, माफ़ कर दो। अब्रू इसके पाँव पकड़े रोते हुए रहम की भीख मांगने लगी। तो सिकंदर शाह ने इसके बाल मुट्ठी में जकड़े। इसका चेहरा ऊपर के पिस्टल इसकी कनपट्टी पर ताने ज़ोर से गरजा।
निकाहनामे पर साइन कर देना, वरना इस पिस्टल की सारी गोलियां तुम्हारे सामने तुम्हारे माँ बाप के सीने में उतार दूंगा। सिकंदर शाह की धड़ पर अब्रू का खून सफ़ेद पड़ने लगा, जबकि सिकंदर शाह झटके से इसके बाल छोड़ता कमरे से बाहर निकल गया। आउच! सिकंदर के एक झटके से बाल छोड़ने पर इसका सर बहुत ज़ोर से दीवार पास रखे टेबल से लगा। अम्मी बाबा, वो अपने अम्मी बाबा को बुलाती चीखने लगी जब निकाह ख्वां और 2 लोग और कमरे में दाखिल हुए। निकाह ख्वां ने निकाह शुरू करते से इजाज़त ली तो इसने चुपचाप साइन कर दिया। इसके बाहर जाते हुए फूट फूट के रोने लगी। बस निकाह तो बात है, तेरे हाल बेहाल तो मज़ीद हो जाना। शाह, क्या बदतमीज़ी है ये? कौन है वो लड़की और क्यों किया तुमने इससे निकाह? जहाँ तक मैं जानता हूँ नफ़रत है ना तुम्हें औरत ज़ात से, तो फिर ये सब क्या है? सिकंदर शाह निकाह के बाद ड्राइंग रूम में बैठा सिगरेट पे सिगरेट फूंक रहा था जब मुस्तफ़ा और ज़फ़र मेहमानों से फारिग हो गया। ज़फ़र आते इस पर भड़क उठा। वो इमरजेंसी में था जब इसे फ़रीद ने कॉल पे फ़ौरन शाह पैलेस पहुंचने का बोला। जब वो सब कुछ छोड़ के यहाँ पहुंचा तो यहाँ का मंजर इसे हैरत और सदमे में डालने के लिए काफ़ी था। यही वजह थी कि जब वो शाह पर भड़क उठा, इसने शाह की तरफ देखा जिसकी आंखें ज़ब्त की शिद्दत से लाल हो चुकी थी। शाह, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, ये सब कुछ क्या है? ज़फ़र ने इसके हाथ से सिगरेट छीन के दूर फेंक दिया। ये सब इसी चीज़ का रिएक्शन है जो तुम कर रहे हो। ये वही लड़की है ना जो होटल में तुमसे टकराई थी। तुमने इसे किडनैप करवाया और अब निकाह, इस हद तक गिर सकते हो तुम? ज़फ़र इससे भी ज़्यादा गुस्से से चिल्लाया। मुस्तफ़ा एक तरफ खड़ा शाह को देख रहा था क्योंकि वो हर बात से बाखबर था। शाह इसे इग्नोर करता बाहर जाने लगा जब ज़फ़र इसके सामने खड़ा इसका रास्ता रोक चुका था। तुम मेरी बात का जवाब दिए बगैर नहीं जा सकते मिस्टर सिकंदर शाह। क्यों किया तुमने ऐसा? क्या कसूर था इस लड़की का? यही कैसे मिस्टर सिकंदर शाह से बहस की और तुमने? जस्ट शट अप ज़फ़र, यू शट अप मिस्टर शाह। मेरी बात अभी ख़त्म नहीं हुई। ज़फ़र, शाह, क्या कर रहे हो तुम दोनों? आराम से बैठ के भी बात हो सकती है। ज़फ़र शाह को एक दूसरे पर चिल्लाते थे। एक मुस्तफ़ा ने आराम करना चाहा तो ज़फ़र ने इसका हाथ झटक दिया। नहीं मुस्तफ़ा, आज नहीं। किस बात की सज़ा दी इसने इस मासूम लड़की को? इसे किडनैप फिर ज़बरदस्ती से निकाह। जब तुम जैसे बेहिस पागल शख्स की ज़िंदगी में किसी औरत की कोई जगह नहीं तो क्यों बर्बाद किया इस मासूम की ज़िंदगी? इसके माँ बाप, किसी का कोई ख्याल नहीं आया तुम्हें? क्या बीत रही होगी इन पर? तुम वाकई एक साइको पर्सन हो। तुम क्यों सोचोगे किसी के बारे में? कोई परवाह नहीं मुझे किसी की। क्यों सोचूं मैं किसी के बारे में? मेरे बारे में सोचा किसी ने? ज़फ़र के चिल्लाने पर शाह गुस्से से धाड़ा। ओह कम ऑन मिस्टर सिकंदर शाह, तुम्हें कोई हक नहीं अपनी महरूमियों का बदला किसी और से लेने का। किसी और से नहीं, ज़मान अहमद से। ज़मान अहमद है मेरी खुशियों का कातिल, मेरी महरूमियों का जिम्मेदार, मेरी ज़ात को सवालिया निशान बनाने वाला। ज़मान अहमद मेरा मुजरिम है, मेरा कातिल। हाँ, नहीं है मुझे मेरी ज़िंदगी में किसी औरत की जगह। नफ़रत करता हूँ औरत के वजूद से, घिन आती है इस वजूद से, और ये सारी नफ़रत ज़मान अहमद की पैदा करता है। अब इसी नफ़रत की असल हकदार है अब्रू ज़मान अहमद की बेटी। लम्हा लम्हा इंतज़ार किया मैंने इस घड़ी का, अब्रू ज़मान का, अपने इंतकाम से ज़मान अहमद और अब्रू ज़मान के वजूद को रेज़ा रेज़ा करने का। और अब आ गया वो वक्त जब मैं ज़मान अहमद की दुखती रग पर हाथ रख चुका हूँ। कठपुतली की तरह नाचेगा ज़मान अहमद मेरे इशारों पर, सिसक सिसक के ज़िंदगी गुजारेगी अब्रू ज़मान। अपने बाप के गुनाहों का कफ़ारा अदा करेगी हर पल हर घड़ी। सिकंदर शाह गुस्से और नफरत से बेकाबू होता ज़फ़र को धक्का देकर ड्राइंग रूम से निकल गया। ज़मान अहमद, अब्रू ज़मान, ओ माय गॉड! अल्फाज टूट टूट के ज़फ़र की ज़ुबान से निकल रहे थे। ज़फ़र, मुस्तफ़ा ने इसके कंधे पर हाथ रखा। मुस्तफ़ा, शाह ने ढूंढ लिया ज़मान अहमद को? कहाँ से? इस लड़की का क्या कसूर मुस्तफ़ा? शाह इसके साथ, उफ़! ज़फ़र सोफे पर जैसे ढह सा गया। मुस्तफ़ा भी इसके साथ बैठते हुए सारी तफसील बताने लगा। उफ़ मुस्तफ़ा, प्लीज़ बचा लो इस मासूम को, इसका कोई कसूर नहीं। ज़फ़र सारी तफसील सुनने के बाद मिन्नत भरे लहजे में बोला तो मुस्तफ़ा खड़ा हो गया। ज़फ़र शाह फ़िलहाल कुछ सी की नहीं सुनेगा। इसने जो ठान रखी है वो इसे एक इंच भी पीछे नहीं हटेगा। इसके हाल पे छोड़ देते हैं इसे। समझाना इसे ज़िद दिलाने के बराबर, और जितना हम इसे ज़िद दिलाएंगे इतना वो इस लड़की के साथ बुरा करेगा। प्लीज़ मेरी बात मानो और चलो यहाँ से। ज़फ़र सारी लादा इसके साथ बाहर निकला जब मुस्तफ़ा एक बार फिर बोला, कोशिश करना भी अंकल आंटी को पता ना चले, बहुत हर्ट होंगे। चलो, ज़फ़र बोलता गाड़ी में जा बैठा जब इसकी नज़र इस रूम पर पड़ी जहाँ अब्रू ज़मान कैद थी, और सिकंदर शाह यकीनन इस कमरे में जा चुका था। इसकी आंखों के सामने वो रोई रोई आंखें घूमने लगी। इसे बहुत तरस आया था इस लड़की पर। धाड़ की आवाज़ पर अब्रू ने दरवाजे की तरफ देखा तो सिकंदर शाह को देख के इसे अपने नुकसान का ख्याल आया। वो फ़ौरन खड़ी होती गुस्से से चिल्लाई, मिल गई खुशी तुम्हें सिकंदर शाह? हो गई तुम्हारी मन की मुराद पूरी? मिल गया तुम्हारे दिल को सुकून मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके? लेकिन एक बात याद रखना सिकंदर शाह, मेरा अंग अंग नफरत करता है तुमसे। मेरी हर बद्दुआ में तुम शामिल हो। त्राह त्राह त्राह। अब्रू ज़मान इसका गिरेबान पकड़े चीखी जब सिकंदर शाह के पैर दर पैर 3 थप्पड़ से वो लहरा के बेड पर गिर। त्राह, और इससे भी ज़्यादा नफरत मैं करता हूँ तुमसे। सिकंदर शाह इसे कंधों से झंझोड़े एक और थप्पड़ रसीद करता धाड़ा। तो तुम जंगली वहशी दरिंदे, छोड़ो मुझे। सिकंदर शाह इसे ज़ोर से बेड पर पटकता इसकी तरफ बढ़ने लगा। खबरदार, दूर आगे बढ़े तो मैं तुम्हें तुम्हारे मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगी।
सिकंदर शाह आगे बढ़ता है, बेड पर बिल्कुल इसके बराबर गिरता है, इसकी कलाई खींच ली। वो इस कदर अचानक हुआ कि अब्रू संभल ना सकी और टूटी हुई शाख की तरह सिकंदर शाह के ऊपर आ गिरी। छोड़ो मुझे सिकंदर शाह। दोनों बाजू इसके गिर्द हमाइल करता है, इसका घेरा मजीद तंग कर चुका था। छोड़ो मुझे, प्लीज़ रहम करो मुझ पर। अब्रू का वजूद खौफ और हिरास से कप आ रहा था। इसकी आंखें खौफ से फैल चुकी थी। आंसू बहुत देरी से इसकी आंखों से गिरते सिकंदर शाह के चेहरे पर गिरने लगे। सिकंदर शाह ने इसकी पलकों पे ठहरे आंसू अपने होठों से चुन लिया और तो अब्रू को अपनी जान निकलती महसूस हुई। नहीं, छोड़ो मुझे, प्लीज़ रहम करो मुझ पर, तुम्हें अल्लाह का वास्ता त्राह। कितनी बार कहूँ मुझे वास्ते न दिया करो। तुम्हें सुनाई नहीं देता? कोई फ़ायदा नहीं, मुझे रहम नहीं आएगा। तुम रोगी, तड़पोगी, मुझे सुकून मिलेगा। तुम्हारी बर्बादी मेरी खुशी है। सिकंदर शाह इसके बाल मुट्ठी में भेजे बहुत ज़ोर से गरजा तो अब्रू के आंसू ठिठक गए। अब्रू ज़मान, जितना तुम रोगी गिड़गिड़ाओगी इतना ही मुझे जालिम पाओगी। मेरी नफ़रत, मेरा इंतकाम सह नहीं पाओगी। जीना हराम कर दूंगा मैं तुम्हारा। अब्रू ज़मान, क़यामत की सी ज़िंदगी गुजारोगी तुम और तुम्हारे घर वाले। सिकंदर शाह इस पर झुका कर जा। प्लीज़ मुझे जाने दो, छोड़ दो मुझे, मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे साथ। प्लीज़ रहम करो मुझ पे। बाबा, बाबा मुझे बचा ले बाबा। सिकंदर शाह हाथ बढ़ा के बेड साइड लैंप बुझा चुका था। इसकी गिरफ्त आबरू पर तंग हो चुकी थी। आबरू का रोना, सिसकना, गिड़गिड़ाना भी जालिम शख्स का दिल न पिघला सका। तारीख कमरे में सिकंदर शाह की बुरबुरियत जबकि आबरू ज़मान की सिसकियाँ अरूज पर थी। गुलाबों सा मेरा चेहरा हुआ सरसों, दिए आंखों के बुझते ही गए एकदम। अभी कुछ रात बाकी थी, अभी दिल की ज़मीन पे फूल खिलना था कि बंजर कर गया कोई। अभी कुछ ख्वाब पलकों में लिखे रही रह गए बाकी। अभी तो हमने मिलकर धड़कनों में गीत बुनने थे, अभी तो तितलियों के रंग चुनने थे। अभी से तुमने सोचा और चाहा हम बिछड़ गए जाएं। चलो मेरे साथ, बहुत हो गया तमाशा, ख़त्म करो अब इस गुनाह की पोटली को। दिल वॉश रूम में बेसन पर झुकी जब सितारा मैडम अंदर दाखिल हुई से बाजू से खींचते हुए जोर से चीखी, क्या बदतमीजी है ये, पागल होगी सितारा मैडम? कहाँ जाऊँ मैं? दिल अपना बाजू झटके से छुड़वाती गुस्से से बोली, मेरे साथ डॉक्टर के पास अबॉर्शन करवाने। दिमाग तो ठीक है आपका? क्या ऑल फॉल बके जा रही हैं? दिल कमरे में आते निढाल सी बेड पर बैठ गई। हाँ ठीक है, मेरा दिमाग मेरा, और तुम्हारा भी ठीक कर दूंगी दिल भी। बंद करो ये ड्रामे, ख़त्म करो इस गुनाह को। क्या गुनाह की रट लगा रखी? कौन सा गुनाह? कैसा गुनाह? ये कोई गुनाह नहीं, मेरे वजूद का हिस्सा है, मेरा जायज़ बच्चा। निकाह किया मैंने इससे, इसी का बच्चा है। दिल गुस्से से चिल्लाई तो इसका वजूद कप आ रहा था। अच्छा, फिर क्यों छोड़ गया तुम्हें? कहाँ है वो निकाहनामा? क्या सबूत है तुम्हारे पास इस निकाह का? है कोई सबूत? है नहीं है ना? तो क्योंकि इसने कोई निकाह का ड्रामा किया था, कुछ पल रंगीन करते थे इसने तुम्हारे। तुम एक तवाइफ थी, हो और हमेशा रहोगी। तवाइफ ना कभी बीवी बनी है, ना बनेगी और ना ही कभी बन सकती है, क्योंकि वो हर किसी के लिए उतरन है। उतरन नहीं हूँ मैं किसी की उतरन। साफ शफाफ किरदार था मेरा। इस गंदगी का कीड़ा ज़रूर हूँ, लेकिन किरदार आईने की तरह साफ रखा। लम्हा लम्हा हिफाजत की अपने आप रुकी, अपने ऊपर उठने वाली हर गंदी नज़र को रोका। और शाह, जो शाह ने किया इसके लिए कभी माफ़ नहीं करूँगी इसे। पल पल सुकून के लिए तरसेगा वो। बद्दुआ है मेरी, आह लगेगी इसे मेरी। सबूत? गवाह कहाँ है? मुझे इससे कोई गर्ज नहीं। मैंने अल्लाह को हाज़िर नाज़िर मान के इसे शौहर माना, और ये इसी का बच्चा है, मेरी जायज़ औलाद। दिल तेज़ तेज़ बोल रही थी कि इसका सांस फूलने लगा। आंसू कतरा कतरा इसकी आंखों से बहने लगे। वो टेबल का सहारा लिए खड़ी रही। मैं तुम्हें अपना बच्चा मारने नहीं दूंगी, ये मेरा बच्चा है, मेरा। वो अपने पेट पर हाथ रख के खुद कलामी करने लगी जब सितारा ने आगे बढ़ते से कंधों से झंझोड़ा। क्या बताओगी लोगों को? क्या जवाब दोगी माशरे को? और सबसे बढ़ के क्या बताओगी इस बच्चे को कि कौन है इसका बाप, क्या है इसकी हैसियत? मुझे किसी को वजाहत देने की ज़रूरत नहीं। और माशरा? कैसा माशरा? वो माशरा जिसके लिए मैं गाली, मेरा वजूद सवालिया निशान, दिन के उजाले में मुझसे हाथ मिलाने इनकी तौहीन, ऐसा माशरा? मैं किसी को जवाब देना ज़रूरी नहीं समझती। तुम्हें भी सितारा मैडम, उंगली सितारा की तरफ करते नफरत से बोली। और बच्चा? मेरा बच्चा खुद अपने बाप को तलाश कर लेगा तलाश अपनी माँ का मुजरिम, पकड़ेगा इसका गिरेबान, दिलवाएगा मुझे इंसाफ। हाँ हाँ हाँ, ये भूल है तुम्हारी कि मैं ये बच्चा दुनिया में आने दूंगी। मैंने बच्चे पालने का दारा नहीं खोला हुआ कि आए रोज़ एक नया बच्चा आता रहे इस कोठे पर और सितारा मैडम इस गुनाह के ढेर को बड़ा करती रहे। हाँ, तुम्हें एक फेवर दे सकती हूँ मैं। तुम एक बार फिर नाचना शुरू कर दो, बढ़ा दो इस कोठे की शान अपने जलवों से, लूट लो दीवानों के दिल अपनी अदाओं से, तो मैं जगह दे सकती हूँ तुम्हें और तुम्हारे इस बच्चे को भी। नहीं तो इस कोठे से बाहर हर भेड़िया घात लगाए बैठा है, नोच नोच के खाएगा तुम्हें। सोच लेना, सौदा महंगा नहीं है। सितारा मैडम इसे गुस्से और नफरत से बेड पर गिराती कमरे से निकल गई। दिल की चीख बुलंद हुई। दिल आंसू तेरी से अपना रास्ता बनाते बह निकले, जबकि वह खुद को बेबसी की इंतहा पर महसूस कर रही थी, जहाँ पे आके इसकी हिम्मत, इसका नडरपन, सब कुछ खत्म हो रहा था। मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी शाह, नफ़रत करती हूँ मैं तुमसे, नफ़रत। वो बड़बड़ाती हुई निढाल सी बेड पर दराज हो गई। मतलब शाह दी जी नस्ल चल रही है, बेशक अब मुझे नहीं पता कि ये सिकंदर शाह ही है, ये सिकंदर शाह का बाप है, लगता मुझे उसका बाप रहा है। तो दोनों प्यो भी, जिदा का प्यो गंदा उदा का पुत्र गंदा। बाबा बाबा बाबा, आबरू आबरू, मेरी आबरू को बचाओ। आबरू बाबा, क्या हुआ बाबा? बाबा प्लीज़ होश में आए, आंखें खोलें।
ज़मान अहमद का ऑपरेशन हो चुका था, इन्हें रूम में शिफ्ट कर दिया गया। डॉक्टर ने किसी भी किस्म के स्ट्रेस से बचाने के लिए नींदावर अद्वियात दी रखी थी। हया इनके पास ही चेयर पर बैठी तस्बीह पढ़ रही थी जब बाबा को बड़बड़ाते देख फ़ौरन इन पर झुक इनका चेहरा थपथपाने लगी। बाबा प्लीज़ आंखें खोले। अब्रू मेरी अब्रू हया मेरी अब्रू को ले गया। बाबा कौन ले गया आपी को? प्लीज़ बाबा आप ही आ जाएंगे। हया इनके हाथ चूमती रो पड़ी। नहीं वो नहीं देगा मुझे मेरी अब्रू वो मार देगा इसे, वो छीन ले गया मुझे मेरी आबी ला दो, मेरी आबी। ज़मान अहमद बोलते बोलते खांसने लगे। बाबा पानी पिए बाबा। हया गिलास इनके मुंह से लगा दी, पानी पिलाने की कोशिश करने लगी तो पानी इनके मुंह से निकल गया। बाबा डॉक्टर सिस्टर। हया भागती हुई डॉक्टर को बुला लाई तो डॉक्टर ने एक बार फिर चेकअप के बाद इंजेक्शन लगा दी जिससे वो नौदगी में चले गए। डॉक्टर के जाने के बाद हया इनके पास बेड पर बैठी इनके सीने पर सर रखे रोने लगी। आपी प्लीज़ आ जाओ, कहाँ चली गई हो हमें अकेला छोड़कर? या अल्लाह मेरी आपी को भेज दे। रोते रोते हया की हिचकी बन गई जब पास पड़ा इसका मोबाइल बजा। इसने आंसू साफ करते हुए मोबाइल उठाया तो घर से कॉल थी। हेलो फ़हद, अम्मी कैसी हैं? आपकी अम्मी बेहतर है, अभी थोड़ी देर पहले इन्हें सूप पिलाया, अब सो गई हैं। आपी बाबा कैसे हैं? चलो शुक्र करो भी किसी को ख्याल आया प्यो दा पुछन दा, नहीं तो मैं किन्नी देर दा ही सोच रही सी कि घर वाले पिछे फ़हद तेरी अम्मा जी मर गए कि पिछे एक फ़ोन करने का भी ख्याल नहीं आया कि इनू हस्पताल जिन्हों छड़ के आए हैं। फ़हद बाबा भी जल्दी ठीक हो जाएंगे, तुम परेशान ना हो। हया के आंसू गिरने लगे। आपी आबरू आपी कहाँ चली गई? मोहल्ले की कुछ औरतें आई थी, आपी पे बहुत बुरे इल्ज़ाम लगा के गई और ये भी कहा कि हम ये मोहल्ला छोड़ जाएं। अभी हम कहाँ जाएंगे? हया को लगा मोबाइल इसके हाथ से छूट जाएगा। फ़हद दी सब लोग बकवास कर रहे हैं, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना, तुम परेशान ना हो, दुआ करो अम्मी बाबा ठीक हो जाए, फिर सब ठीक हो जाए, अच्छा हो जाएगा। हया को बोलना मुश्किल लग रहा था। और कोई भी आए दरवाज़ा ना खोलना, अपना अम्मी का ख्याल रखना, तुम मेरे ब्रेव भाई हो ना, मैं सुबह आऊँगी, परेशान नहीं होना और कुछ नहीं सोचना, सो जा चुप, काफ़ी रात हो चुकी है। देखो माँ भी किड्डी बेगम ना उन्हें है पता कि रात हो गई, मेरी ना धी घर आई तो ना मेरा बंदा घर आया, तो परवाह ही नहीं है। जी आप भी सो जाए, 2 दिन से आप भी नहीं सोई। फ़हद के लहजे में इसके लिए ख्याल और प्यार ही प्यार था। इसने फ़ोन रख दिया और वज़ू करने चली गई। आसमान टूटा था, बादल गरजे थे और ना ही ज़मीन फटी थी, फिर भी क़यामत आई और आके गुजर गई। ऐसी क़यामत जो अब्रू ज़मान को वजूद को फ़ना कर गई, इसकी इज़्ज़त और अब्रू की धज्जियाँ उड़ा गई, इसकी हस्ती को रोन गई। अब्रू ज़मान जिसने हमेशा अपनी इज़्ज़त अपने पंदार का ख्याल खुद से बढ़कर किया, जो हमेशा अपना हर सर फ़ख्र से उठाकर चलती, जिसका हर कदम इसके मजबूत होने की गवाही देता, जिसने हमेशा खुद पे उठने वाली बुरी निगाह से खुद को बचाया, जिसका किरदार आईने की तरह साफ शफाफ था, जिसने हमेशा खुद को सेंस के इस शख्स के लिए रखा जो इसकी ज़िंदगी का वाहद महरम होता, अपने ख्वाब, अपने एहसासात, अपने प्यार और अपना आप सिर्फ इस महरम के लिए संभाल रखा था, अपनी ज़िंदगी का हर कदम फूंक फूंक के रखा। फिर ये क्या हुआ? ये कौन था जो इसकी हस्ती को रोन गया, इसकी इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ा गया, इसके वजूद को हवस का निशाना बना गया, इसके वजूद को वहशी दरिंदों की तरह नोच लिया इसने, इसके ख्वाब और ख्वाहिशों का महल तोड़ गया, इसके एहसासात को मंचमंद कर गया, इसकी आंखों को बंजर वैरान कर गया, इसकी समातों में अपनी नफ़रत के नगमे सुना गया। ये क्या? कौन था ये? कोई डाकू, कोई लुटेरा, कोई जंगली वहशी दरिंदा, कोई कातिल? कौन था ये? महरम तो नहीं था। सिकंदर शाह अब्रू की हस्ती को फना करके चला गया। इसका रोना बिलकना, गिड़गिड़ाना, रहम की भीख मांगना, इस पाकज़ात के वास्ते देना, इसकी इल्तिजाएं, कुछ भी इस जालिम शख्स के दिल को ना पिघला सकी। और वो कितनी बेदर्दी से इस मासूम को बेआबरू कर गया। आबरू ज़मान हार गई थी, अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी बाजी हार चुकी थी। वो अभी तक ज़िंदा थी, वो ज़िंदा कैसे रह सकती थी? इतना सब कुछ होने के बाद, अपना सब कुछ खोने के बाद वो कैसे जी रही थी? क्या सिर्फ सांसों का चलना ज़िंदा रहना होता है? आबरू ज़मान अपना सब कुछ लुटा के सुकड़ी सिमटी एकटक छत को घूर रही थी। इसकी निगाहें साफ थी। सिकंदर शाह अपने बेड पर लेटा गहरी नींद के मज़े लूट रहा था जब इसका मोबाइल बजा। इसने हाथ बढ़ा के मोबाइल उठाया, बगैर देखे कान से लगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। फ़रीद बोलो। फ़रीद क्यों डिस्टर्ब किया? इसका गुस्सा एकदम मौत करे। आई एम सो सॉरी सर। सर आपकी सेक्रेटरी की कॉल आई, आपकी मीटिंग है 1 घंटे बाद। ओह यस आई रिमेंबर। फ़रीद मेरा ब्रेकफास्ट और गाड़ी रेडी रखो, आई एम कमिंग। यस सर। सिकंदर शाह मोबाइल बेड पर फेंकने अपना ड्रेस लिए वॉशरूम में घुस गया। सर, फ़रीद ने इसे कॉफ़ी सर्व की। सिकंदर शाह जल्दी जल्दी हाथ चलाता ब्रेकफास्ट फिनिश करता उठा तो फ़रीद भी इसका बैग ले इसकी पैरवी करने लगा। वो हमेशा की तरह अपनी शाहजहां वाली पर्सनैलिटी के साथ जा रहा था जब सब्बो नई मुलाजमा नाश्ते वाली ट्रे लिए आ रही थी। सलाम साहब, सब्बों ने डरते डरते सलाम किया। ये सिकंदर शाह का इशारा ट्रे की तरफ था। साहब ये बीबी के लिए नाश्ता लेके गया हम, पर उन्होंने नाश्ता करने से इनकार कर दिया। जाओ। सिकंदर शाह मुठिया भेंचे जब्त की इंतहा पर था। इसका चेहरा जब्त की शिद्दत से दहक रहा था। वो मीटिंग के बाद ऑफिस में बैठा अपने हाथों से कनपटियाँ सहला रहा था। इसका जहन अभी तक मुलाजमा की बात की तरफ था। साहब इन्होंने इनकार कर दिया। समझती क्या वो इडियट खुद को? अभी अकड़ गई नहीं इसकी। वो हाथ से मेज़ पर पड़ी सारी चीज़ें नीचे गिराता चीखा। इसका गुस्सा फिर भी कम ना हुआ तो
हेलो फ्रीद, क्या न्यूज़ है? सर मैं अभी आपको ही कॉल करने लगा था। सर अभी भी पता चला कि ज़मान अहमद को घर शिफ्ट कर दिए गए, लेकिन स्ट्रेस इनके लिए ख़तरनाक है और इनकी वाइफ को भी बार बार दौरे पड़े और मोहल्ले वालों ने भी इनका जीना हराम किया हुआ। गुड जॉब, कीप इट अप, बाय। उफ आबरू ज़मान, आज तुम एक और बुरी न्यूज़ सुनोगी। देखो, सिकंदर शाह सिगरेट सुलगाता कश लेने लगा जब इसका मोबाइल बजा। बीना आंटी कॉलिंग। ब्लिंक करता देख के इसके हाथ रुके। बीना आंटी, उठाऊं ना उठाऊं, कहीं जफ़र ने इन्हें सब बता तो नहीं दिया? उफ जफ़र, देख लूँगा मैं तुम्हें। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम, मेरा बेटा कैसा है? आई एम गुड, आप कैसी हैं अंकल? सिकंदर को तसल्ली भी कि जफ़र ने इन्हें कुछ नहीं बताया। जान इतने दिन हो गए आपको चक्कर लगाए, आपको हमारी याद नहीं आई? आई एम सॉरी आंटी, मैं कुछ बिजी हूँ, बट जल्दी आने की कोशिश करता हूँ। ओके बेटा, जैसे आपकी मर्ज़ी, मैं आपको फोर्स नहीं कर सकती। प्लीज़ आंटी, आप ऐसा क्यों कह रही हो? क्या हुआ, सब अच्छा है ना? सब ठीक है। ओके आंटी, मैं फ़ौरन ही आने की कोशिश करता हूँ, फिर आपसे बैठ कर बात होती है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। आंटी को क्या होगा, कहीं जफ़र ने? उफ़, आई डोंट केयर अगर बता भी दिया। वो सोचता हुआ एकदम गुस्से से बोला और इंटरकॉम उठा लिया। हेलो सफ़ीर, कोई मीटिंग तो नहीं? नो सर, मंडे तक कोई मीटिंग नहीं। सफ़ीर ने सारी तफसील बताई। ओके, आई एम गोइंग एंड यू वुड मैनेज एवरीथिंग इन ऑफिस। एंड कल जो भी लास्ट फ्लाइट हो कराची की बुक करवा दो। श्योर सर, आई डू इट, बाय। सिकंदर शाह इंटरकॉम रखता अपना सैल उठाया और चेयर की बैग से लटका कोट बाजू पे रखे ऑफिस से निकल गया। कुछ इश्क था, कुछ मजबूरी थी, सो मैंने जीवन वार दिया। मैं कैसी जिंदा औरत थी, एक शख्स ने मुझको मार दिया। एक सबस चाक गुलाब की थी, एक दुनिया अपने ख्वाब की थी। वो एक बहार जो आई नहीं, इसके लिए सब कुछ हार दिया। ये सजा सजाया घर सा थी, मेरी ज़ात नहीं, मेरा हाल नहीं। ऐ काश कभी तुम जान सको इस सुख ने जो आज़ार दिया। मैं खुली हुई एक सच्चाई मुझे जानने वाले जानते हैं। मैंने किन लोगों से नफ़रत की, किन लोगों को प्यार दिया। हुजरे में महफिल अपने अरूज पर थी। आज फिर एक अरसा बाद दिलावेज ने इस महफिल को 4 चांद लगाए थे। पैरों में घुंघरू बांधे, खुले बाल, अपने नाजुक सरापे के साथ वो कई दीवानों के दिल पर छुरियां चला रही थी। सब हजरात एक कतार में तकियों से टेक लगाए बैठे शराब और सगार के मज़े ले रहे थे और कई मंचले महवे रक्स लड़कियों को बाहों में बाहें डाले एक हाथ में शराब की गिलास, शराब और शबाब दोनों में गुम थे। तुम सिर्फ नाचने वाली, रात को दूसरों के बिस्तर की जीनत बनने वाली तवाइफ नाजायज़ बच्चा। दिल अपने ख्यालों में गुम मस्त हुए नाची थी जब किसी ने इसके पाँव में पाँव दिया तो वह लहरा के इस शख्स के पहलू में जा गिरी। हा 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 हा, दिल के मुंह से चीख जबकि बाकी सब तमाशाओं के कह के बुलंद हुए। दिल ने नज़र उठा के देखा तो इसकी आंखें साख्त हुई शाह के पहलू में गिरी थी, जो चेहरे पर मकरूम मुस्कुराहट लिए नजरें इसके चेहरे पर गाड़े था। खुश आमदीद दिल डार्लिंग, कैसा लगा सरप्राइज? वो इस पर झुका मुस्कुराहट लिए बोला। दिल इस पर नफरत भरी निगाह डाल के जाने लगी जब शाह ने इसे बाजू से पकड़ के खींच लिया। वो एक बार फिर इसके पहलू में आ गिरी। इसका चेहरा जबत की शिद्दत से दहक रहा था। छोड़ो मेरा बाजू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कहाँ जल्दी जाने मन, कुछ देर हम दीवानों को भी शर्फ मुलाकात बख्शो। शाह इसके गुस्से को इग्नोर करता कमीनगी से बोला तो सबका कहका पड़ा। हाँ हाँ जाने मन, कुछ वक्त हमें भी तो दो। हा 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 हा। दिल झटके से अपना हाथ छुड़ाती एक नफरत भरी निगाह सब पर डालती भागती हुई सीढ़ियाँ चढ़ गई। तुम्हें सुनाई नहीं देता? नहीं खाना मुझे खाना, जहर ला दो, एक ही बार जान छूटे मेरी। इतनी जल्दी तो नहीं जान छूटने वाली जान। आबरू बेड पर घुटनों में सर दिए बैठी चीखी। वो समझी शायद फिर मुलाजमा आई होगी, लेकिन सिकंदर शाह की आवाज़ पर इसके रोंगटे खड़े हो गए। खौफ और हिरास ने इस पे कब्जे में ले लिया। इसने सर उठा के देखा तो सिकंदर शाह सामने सोफे पर बैठा टांग पे टांग रखे बहुत फुर्सत से इसे देख रहा था। तो तुम, मैं, आबरू खौफसदा सी बोलती अपने आप में सिमटती गई। इसका वजूद कब कब आ रहा था। इसकी आंखों के सामने रात वाला सिकंदर शाह घूमने लगा। हा हा हा, क्या हुआ, डर गई शेरनी? सिकंदर शाह सिगरेट सुलगाता हंसा। वो आबरू के चेहरे पर अपने लिए डर खौफ सब कुछ देख सकता था और यही तो वो देखना चाहता था। बात यह है कि मुझे आज ही पता चला कि सोचा साहब बेचारे हॉस्पिटल में एडमिट थे। सोचा इनकी तबीयत ही दरियाफ्त करूँ। क्या किया तुमने मेरे बाबा को? क्या किया इनके साथ, बताओ मुझे। आबरू बाबा के जिक्र पर सारा डर खौफ भुलाए जख्मी शेरनी की तरह इस पर छपटी तो सिकंदर शाह ने इसका हाथ खींचते हुए इसे अपने पहलू में गिरा लिया। छोड़ो मुझे, छोड़ो घटिया इंसान, जलील दरिंदे, छोड़ो। सिकंदर शाह ने अपना हाथ सख्ती से इसके मुंह पर रख दिया तो आबरू की आंखें खौफ से फैल गई। अभी पता चल जाता क्या हुआ सुसर साहब को। बैल जा रही है, सुनना। सिकंदर शाह ने मोबाइल इसके सामने किया तो बाकी वो हया का नंबर था। अबरू इसका हाथ हटाने की बेतोड़ कोशिश करने लगी, लेकिन इसका हाथ शायद कोई भारी पत्थर था। दूसरी तरफ आप ही आपका मोबाइल बज रहा है। हया बाबा को सूप पिला रही थी जब बाहर ने हाँक लगाई। जाओ बेटा देखो। ज़मान अहमद ने हया से कहा तो बाबा की तरफ देखने लगी जो 3-4 दिनों में बरसों के बीमार लग रहे थे। हया इनकी आंखों में अपनी बेटी के खो देने जाने का दुख और माशरे का डर देख सकती थी। अम्मी आज बेहतर थी इसलिए किचन में हया और फहद के लिए कुछ बना रही थी, जिन्होंने 2 दिन से कुछ खास नहीं खाया था। आप ही, फहद ने एक बार फिर आवाज़ लगाई तो नाचारी से बाबा का मुंह साफ करके उठना पड़ा। वो कमरे में आई तो बेड पर पड़ा इसका मोबाइल चीख रहा था।
इसने देखा तो कोई अननोन था। उफ, पता नहीं कौन इडियट है। हया अनजान नंबर देख के कॉल डिस्कनेक्ट करती कमरे से जाने लगी कि फिर कॉल आने लगी। नाचारे से कॉल रिसीव करनी पड़ी। हेलो, कॉल उठा ली। अब्रू के दिल की धड़कन तेज तेज चलने लगी। सिकंदर शाह की गिरफ्त इस कदर सख्त थी कि वो बिल्कुल इसके साथ चिपकी हुई थी। इसे दूसरी तरफ की आवाज़ आई जो यकीनन हया थी। इसका दिल डूबने लगा। हेलो, कौन? दूसरी तरफ से पूछा गया। जी, मैं ज़मान अहमद की फैक्ट्री से बात कर रहा हूँ, इनका कोलीग। काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहा हूँ बट कोई रिस्पॉन्स नहीं। सुना इनकी तबीयत ठीक नहीं, इन्हें हार्ट अटैक आया। अब्रू इसके झूठ और बाबा का हार्ट अटैक का सुन के उफ इसके हाथ पहलू में गिर गई। इसे अपनी जान निकलती महसूस हुई। जी आई एम सॉरी, एक्चुअली अननोन नंबर था, मैं इसलिए इग्नोर कर दी। जी बाबा कुछ बेहतर है, आज ही इन्हें डिस्चार्ज किया गया। ओके, बात हो सकती है इनसे प्लीज़? सिकंदर शाह ने आबरू की तरफ मुस्कुराहट उछालते कहा। इसकी आंखों से आंसू लड़की की सूरत गिर रहे थे। जी होल्ड करें, मैं भी कराती हूँ। बाबा, आपकी फैक्ट्री से कॉल है, किसी को लीक की। हया ने मोबाइल पकड़ा दी, सूप का बाउल उठाए बाहर चली गई। अस्सलाम वालेकुम। अब्रू अपने बाबा की नहीब सी आवाज़ सुन सकती थी। बाबा, वो दिल ही दिल में बाबा का मोबाइल बंद हो जाने की दुआएं मांगने लगी। वालेकुम अस्सलाम सुसर साहब, कैसे मजाज है? कौन? ज़मान अहमद के हाथ में मोबाइल लड़सने लगा। अरे आपका दामादी आपको ससुर कह सकता है ना, तो मैं आपका डियर दामादी बात कर रहा हूँ। आपके हार्ट अटैक का पता चला। ससुर साहब कितनी बुरी बात है, आप ना कितनी टेंशन ले रहे हैं। आपकी बेटी ने भाग के शादी ही की है ना, कोई गुनाह तो नहीं किया। आप सीधे सीधे मान जाते तो इसे इतना तरद्दुद ही ना करना पड़ता। खैर, आपको कौन समझाए ससुर साहब, आप ठहरे ज़िद्दी बुढ़े। हा हा हा। आबरू मेरी आबरू से बात कराओ। कहाँ है मेरी आबी? ज़मान अहमद दिल पे हाथ रखे टूटे फूटे अंदाज में बोले। इनकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। वो मुश्किल बोल पा रहे थे। अबू बाबा की आवाज़ पे माही भी आपकी तरह तड़प रही थी। बाबा बचा ले अपनी आबी को इस जालिम दरिंदे से, प्लीज़ बाबा, मर जाऊंगी मैं बाबा। वो दिल में बाबा से मुखातिब चीखती खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो बाबा मुकाबिल के सामने एक नन्ही सी गुड़िया लगती। वो इस बलडोज़र का मुकाबला नहीं कर सकती थी। वो इसे बहुत मजबूती से जकड़े हुए था, लेकिन वो भी हिम्मत नहीं हारना चाहती थी। अरे ससुर साहब, मैंने आबरू को आपसे बात करने का बोला तो उसने साफ इनकार कर दिया। ये कहकर कि जब आप इसकी शादी ज़बरदस्ती करना चाहते थे तो इसे भी कोई ज़रूरत नहीं आपसे बात करने की, और वैसे भी वो किचन में मेरा फेवरेट डिनर बना रही है। ओके ससुर साहब, अल्लाह पाक को सारे दुख सुख सहने की हिम्मत अता फरमाए। सासू माँ को भी अपने बेटे सॉरी प्यारे दामाद का सलाम कहना। और सिकंदर शाह एक लम्हे के लिए रुका और अपने होंठ आबरू ज़मान की गीली आंखों पर रखती है तो आबरू पूरी जान से सुलगी, जबकि दूसरी तरफ मोबाइल से ज़मान अहमद के हाथ से छूटता ज़मीन पर जा गिरा। आबरू तो कभी खुश नहीं रहोगी। इनकी आंखों से आंसू लड़ी की सूरत बहने लगे। वो हाथ से दिल में उठे दर्द को दबाने की कोशिश करने लगे। अरे वाह, ससुर साहब ने तो सैली ऑफ कर दिया। अभी तो साली साहब के लिए प्यार भी भेजना था। हा हा हा। आबरू को लगा सिकंदर शाह कोई पिघला हुआ सीसा इसके कानों में अंडेल रहा। वो नफरत भरी निगाह से देखती चेहरा मोड़ गई। हा हा हा, उफ, आई लव्ड इट। सिकंदर शाह इसे झटके से छोड़ता बोला तो आबरू खांसते हुए मुश्किल सांस लेने लगी। तो तुम एक नंबर के झूठे फरेबी कमीने इंसान हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बाबा को इतनी अजियत देने की? आबरू इसका गिरेबान पकड़े जोर से चीखी। तुम्हें ज़रा खुदा का खौफ नहीं? सिकंदर शाह, क्या बिगाड़ा है मेरे बाप आपने तुम्हारा? किस जुर्म की सज़ा दे रहे हो? हाँ, अगर यही सब कुछ तुम्हारी माँ बहन टाख। ज़ोरदार थप्पड़ से वो लड़खड़ाती हुई दूर जा गिरी। शट अप आबरू ज़मान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ का नाम लेने की? सिकंदर शाह से थप्पड़ रसीद करता चीखा। इसकी आंखों से शोले निकल रहे थे। जैसे तुम्हारी हिम्मत हुई मेरे माँ बाप को रुसवा करने की, मुझे किडनैप करने की, गन पॉइंट पर निकाह करने की। सिकंदर शाह, जैसे तुम्हारी हिम्मत हुई मेरे बाप का मेरे लिए मान तोड़ने की, इन्हें आसमान की बुलंदियों से ज़मीन में पाताल पे उतारने की, इनकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाने की। आबरू ज़ोर ज़ोर से रोते चीखी। बालों की चंद लटें इसकी चुटिया से निकले इसके चेहरे पर आ रही थी। मैं लास्ट टाइम तुम्हें वार्न कर रहा हूँ आबरू ज़ुबान, इसके बाद तुम्हारी ज़ुबान पे मेरी माँ का नाम ना आए, वरना तुम्हारी ज़ुबान गुद्दी से खींच लूँगा। वो हशर करूँगा कि अपनी पहचान भूल जाओगी। सिकंदर शाह इसके बाजू से पकड़े इसकी आंखों में आंखें डाले गाड़े गच्चा। तो तुम्हें किसने हक दिया? किसने दिया ये हक सिकंदर शाह? किसने दिया? अब्रू अपने बाजू झटके से छुड़ाती चिल्लाई। जब सिकंदर शाह आगे बढ़ता इसे धक्का दिया तो वो औंधे मुँह बेड पर जा गिरी। मुझे किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं डार्लिंग, मुझे अपना हक छीनना आता है। आइंदा अपनी ज़ुबान को सिकंदर शाह के सामने कम चलाना, वरना जितना बोलोगी इतनी बुरी शिकस्त खाओगी। सिकंदर एक टांग बेड पर रखे आगे झुका एक शौक सी शरारत की तो अब्रू फ़ौरन पीछे होती बेड की बैग से ला लगी। इसकी आंखें खौफ से फैल गई। इसका सारा वजूद लरसने लगा। पर कुछ देर पहले वाली बहादुरी की जगह फ़ौरन डर, खौफ, बेबसी ने ले ली। नहीं, प्लीज़ जाओ प्लीज़। मैं कुछ नहीं बोलूँगी। वो अपने गिट बाजू लपेटे खौफज़दा सी बोलती चेहरा घुटनों में छुपा गई। एकदम इस पर खौफ तारी हो गया। हा हा हा, अब्रू ज़ुबान डर गई? तुम भी क्या चीज़ हो? हा हा हा। सिकंदर शाह इसका मजाक उड़ाता कमरे से निकल गया। इसके चाहते अब्रू ने फ़ौरन बिस्तर से बेड से उतर के दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लिया। वो सिकंदर शाह के सामने को भी साय को भी अपने आसपास बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। बाबा मुझे माफ़ कर दे, आपकी आबरू ऐसी नहीं है बाबा। बाबा मैंने कुछ नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं किया मैंने बाबा। मैंने कैद किया हुआ इस शख्स ने आपकी आबी को, बहुत बुरा है।
बहुत जालिम, नफ़रत करती हूँ मैं इससे, बहुत नफ़रत। अल्लाह करे तुम मर जाओ सिकंदर शाह, तुम्हारी बहन के साथ भी ऐसा ही हो, ताकि तुम भी तड़पो, मर जाओ, तुम मर जाओ। आफरी दरवाजे के साथ बैठे फूट फूट के रोने लगे। सुनो, अगर ज़िंदगी तुमको मिले तो इससे कह देना कि हमने इसको ठुकरा कर फ़कत सांसों को झेला है, कभी हम जी नहीं पाए, सजाए उम्र काटी है, रहा भी हो नहीं हो पाए। दिल ने अपने आप को महफिलों में इस कदर कर लिया कि सितारा मैडम दिनों में लाखों लाख कमाने लगी। इसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। दिल ने आज कोई रक्स नहीं किया। गुज़िश्ता रात से इसकी तबीयत काफ़ी डल हो रही थी, इसे मंथली चेकअप के लिए भी जाना था। डॉक्टर ने इसे बेड रेस्ट और प्रॉपर फूड का बोला। यही वजह थी कि इसने वापस आते सितारा मैडम को सख्ती से मना कर दिया कि वो अपनी डिलीवरी तक कोई रक्स नहीं करेगी, किसी महफिल में शिरकत नहीं करेगी। और ये बात सितारा मैडम को तीर की तरह लगी। इसका बस चलता तो कब की इस बला से छुटकारा पा चुकी होती। दिल बेड पर लेटी थी जब सितारा मैडम धर्म से दरवाज़ा खोलती अंदर आते चिल्लाई, इसका मतलब है 4 माह यानी 4 मंथ तुम कोई महफिल नहीं करोगी, तो ये भूल है तुम्हारी। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। मैं अपना इतना नुकसान अफोर्ड नहीं कर सकती दिल बीबी, बिल्कुल भी नहीं। कैसा नुकसान सितारा मैडम? कितनी हवस बाकी है तुम्हारे दिल में पैसे के लिए? हाँ, तुम्हें मेरा ज़रा एहसास नहीं कि पल पल मर रही हूँ मैं, फिर भी काम कर रही हूँ, नाच रही हूँ। कैसी औरत हो तुम? तुम्हें कुछ पता नहीं मेरा क्या हाल है? सारी सारी रात तुम्हारी महफिलों की ज़िन्नत बनने के बाद पाँव दुखने लगते हैं मेरे। कितनी तकलीफ से गुजरी हूँ मैं, तुम्हें ज़रा एहसास नहीं इस बात का? दिल होते बेटर लहजे में बोली, लेकिन ये मेरा फाइनल डिसीजन है सितारा मैडम कि मैं 4 मंथ कोई काम नहीं करूँगी। मुझे मेरा अपना बच्चा तुम्हारे किस पेशे से ज़्यादा अजीज़ है। प्लीज़ दरवाज़ा बंद करती जाना, कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे, मतलब ना करे। दिल दरवाजे की तरफ इशारा करती बेड पर दराज आंखें मूंद की तो सितारा मैडम पाँव पटकती जोर से दरवाज़ा बंद करती बाहर निकल गई। दिल की पलकों पर अटका आंसू गाल पे बह निकला। इसके दिल में दर्द की एक लहर उठी। दूसरी तरफ किसकी कॉल थी? मानी ने सिगरेट सुलगाते शाह से पूछा तो शाह मोबाइल बेड पर फेंकता चलता हुआ ड्रेसिंग के सामने खड़ा पाल बजाते बोला, हवेली से माँ जी की। इन्होंने शादी की डेट फिक्स कर दी, कह रही थी मैं अपनी शॉपिंग कर लूँ। व्हाट, शादी? और तेरी? मानी ने एकदम अचंभे से पूछा तो शाह ब्रश पटकता इसकी तरफ मुड़ा। क्या मतलब? मेरी शादी? मेरी शादी नहीं हो सकती डफर। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, लेकिन तुम्हारी शादी इतनी जल्दी? और लड़की? मानी अभी तक हैरान था। लड़की तुम्हें बताया तो था, माँ जी ने बचपन में हम भाइयों के रिश्ते फाइनल कर दिए थे। सो अभी 2 वीक बाद शादी। शायद ने लापरवाही से बोला जैसे वो अपनी नहीं किसी और की शादी का जिक्र कर रहा। लेकिन यार वो लड़की। मानी ने एक और सवाल उठाया तो शायद के हाथ से सिगरेट लेता कश लेता बोला, डोंट नो कौन है, कैसी है, मैं कभी मिला नहीं। लेकिन तुम्हें तुम्हारी माँ जी का पता ना कि चाहे वो कुछ भी कर लो, शादी इनकी मर्जी की लड़की से होगी। कहीं ये वो तो नहीं है जो पछतावा में बैठा हुआ है? ऐसा अब्बा तो तुम यानी शाह रह लोगे एक अनजान लड़की के साथ? तुम जो तो जूता भी 10 बार चेक करके लेते हो। तो लड़की जैसे तुम्हारी बीवी बनना है बगैर देखे शादी? वाओ, हाँ कर लूँगा, क्योंकि ये माँ जी का हुक्म है और वो अपने बेटे को बहुत अच्छे से जानती हैं। सो वो कभी ऐसी वैसी लड़की नहीं ढूंढेंगी मेरे लिए। खैर छोड़ो, शाम में शॉपिंग पे चलते हैं। एंड मैं एक बार इस दिलावेश से भी मिलना चाहता। क्यों? मानी ने हैरानगी से पूछा। लास्ट नाइट तो इसके साथ बनती है ना, जस्ट फॉर चिल। हाँ हाँ हाँ, बहुत कमीने हो। शाह आंख दबाते कमीनगी से बोला तो मानी का भी छत फाड़ कहका पड़ा। हया देखो बेटा कौन है दरवाजे पर। हया फहद को पढ़ा रही थी जब अम्मी ने किचन से आवाज़ लगाई। हया जी अम्मी कहती बाहर आ गई। सना अपी, हया सना अपी। हया गेट पर सना और फहद को खड़े देख फ़ौरन सना के गले लग गई। हया बस करो प्लीज़, चुप कर जाओ। सना हया को बाहों में लिए खुद भी रोने लगी। हया चलो शाबाश, चुप हो जाओ। सना तुम भी। आहत आगे बढ़ के दोनों का अलहदा करते हुए बोला तो हया इससे अलग होती हाथ की पुश्ते आंसू साफ करने लगी। हया कौन है? अम्मी बातों की आवाज़ पर आहत और सना को देख के वहीं किचन का दरवाज़ा पकड़े साख्त हो गई। आंटी सबसे पहले आहत इनके पास के और इन्हें अपनी बाहों में भेज लिया। सना, आहत मेरी आबी कहाँ चली गई? अम्मी दोनों के गले लगे हिचकियों से रोने लगी तो वो तीनों भी रो दिए। अंदर आए आंटी प्लीज़। काफ़ी देर रोने के बाद आहत इनके आंसू साफ किए और छोटे से ड्राइंग रूम में आ गए। आहत मेरी आबी कहाँ चलेगी? तुम लोग तो इसके सारे दोस्तों को जानते होगे ना, खुदारा पता कराओ। अम्मी एक बार फिर रोना शुरू होगी जब सना ने बोलना शुरू किया। आंटी हम लोग होम टाउन गए हुए थे कज़न की शादी पे। जब हमें आबरू के गायब होने का पता चला तो मेरा हदीसी वक्त आ गए। हम हर दोस्त, यूनिवर्सिटी फेलो, हर ट्रस्ट, हॉस्पिटल, हर जगह देख चुके। मुसलसल 5 रोज से चप्पा चप्पा छान मारा हमने, लेकिन कहीं से आबरू का कोई सुराग नहीं मिला। आंटी इसकी किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी जिस पे शक किया जाए कि इसने आबरू को कहीं गायब किया हुआ। आंटी इसलिए हम यहाँ भी चक्कर नहीं लगा सके, बट आज रहा नहीं गया। आंटी डोंट नो अभी कहाँ चलेगी। सना बुला रही थी तो इसकी आंखों से आंसू जारी थे, जबकि अम्मी गोया पत्थर की होगी, यानी अब आबरू के लिए इनकी आखिरी उम्मीद भी टूट गई थी। आंटी प्लीज़ हौसला रखें, हम अपनी तलाश भी जारी रखते हैं। आबरू इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारे साथ होगी। आहा दिन से ज़्यादा शायद खुद को तसल्ली दे रहा था। हया अंकल कहाँ हैं? सना ने पूछा। बाबा अंदर है, आए। हया इन दोनों के लिए बाबा के कमरे में आ गई। बाबा को बेड से आधा नीचे लुढ़कता देख हया की चीख बुलंद हुई, भागती हुई आगे बढ़ी तो मोबाइल भी नीचे गिरा, सारा खुल चुका था। बाबा, अंकल, अंकल। आहत ने फ़ौरन आगे बढ़ते नहीं सीधा किया तो बाबा रो रहे थे।
बाबा, हयान का चेहरा थपथपाने रोने लगी। इनकी नज़र एक ही जगह साख थी, लेकिन खामोश आंसू इनकी पलकों के बंद तोड़े बह रहे थे। अंकल प्लीज़ बोले ना। आहद ने भी झंझोड़ा तो इनकी नज़रों का इर्तिकास टूटा। सना भी इनकी ऐसी हालत देखकर रोने लगी। बाबा प्लीज़ कुछ बोले वरना मेरा दिल फट जाएगा, प्लीज़ बाबा। हया इनके हाथ मसलते रोने लगी तो सना और आहद भी इनके पास बैठ के, अंकल हम कोशिश कर रहे हैं, आबरू को कुछ नहीं होगा, बहुत जल्द मिल जाएगी हमारी आबरू, प्लीज़ अंकल। आहद इन्हें सब्र देने करने के कहने लगा। भला जिन माँ बाप की बेटी घर से चली जाए इन्हें सब्र हौसला आ सकता है? वो कुछ ना बोले, बस एकटक सामने दीवार पर देखने लगे। शायद कुछ नहीं था कहने को, और ये सब तो इन्हें झूठी तसल्ली दे रहे थे, जो शायद खुद नहीं जानते थे कि ढूंढना तो इन्हें चाहता है जो गुम हो जाए, जो जानबूझ के सबको छोड़ जाए वो कब मिलते हैं, या इन्हें कब और कैसे ढूंढना चाहता है। अपनी मर्जी से गुम हो जाने वाले भी कभी मिलते नहीं ना। आबरू ज़मान भी अब कभी नहीं मिलेगी, वो मर गई है मेरे लिए। ज़मान अहमद अपने ख्यालों में आबरू से मुखातिब थे, जबकि इनके चेहरे के आज़ाद तने हुए थे। हाथ सना और हया ने हर तरह से तसल्ली हौसला देने की कोशिश की, लेकिन इनकी चुप ना टूटी। सना क्या तुम भी वही सोच रही हो? आहद और सना ने तकरीबन 3-4 घंटे पर हया और आंटी से इजाज़त ली। सना जब से गाड़ी पे बैठी थी किसी गैर मरई नुक्ते पर सोच रही थी, जब आहद की आवाज़ पे इसका इर्तिकास टूटा। आहद क्या तुम भी? तुम्हें क्या लगता है ज़मीन ऐसा कर सकती है? सना ने फ़ौरन अपना रुख आहद की तरफ करते पूछा। हाँ सना, ज़मीन की आबरू के साथ दुश्मनी थी। जब आबरू ने इसे थप्पड़ मारा था तो वो इसे कैसे धमकी दे रही थी। यू नो सना, ज़मीन एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई दुख्तर नेक अख्तर। मुझे को भी यकीन है कि आबरू के गायब होने के पीछे ज़मीन का ही हाथ है, क्योंकि अगर किसी किडनैपर ने किडनैप किया होता तो अब तक तावान की कॉल आ चुकी होती, जबकि ऐसा भी कुछ नहीं है। तो अब बस ज़मीन ही बचती है जो सबकी जिम्मेदार लगती है। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हाँ चलो यूनिवर्सिटी चलते हैं और ज़मीन का सारा सर्कल चेकआउट करते हैं। यूनिवर्सिटी के बाद कहाँ कहाँ जाती है, क्या करती है, कैसे लोगों से इसका मिलना, ईच एंड एवरीथिंग। सना के बोलने पर आहद ने सर से इशारा करते हुए गेट चेंज किया। मुझे अंकल आंटी को देख के बहुत दुख हुआ। आहद कैसे बरसों के बनीज लग रहे थे, और आबरू उफ, पता नहीं वो किस हाल में होगी। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। इसके आंसू गिर रहे थे। प्लीज़ तुम परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। हम इंशाल्लाह बहुत जल्द आबरू को ढूंढ लेंगे। आहद इसका हाथ अपने हाथ में लिए बोला तो इसने भी अपने आंसू पोंछ लिए। जी तो गाइस, यहाँ पे हमारी एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। कैसी लगी आपका एपिसोड? अपनी राय का जरूर इज़हार कीजिएगा। आप कमेंट सेशन की तरफ चलते हैं, देन वीडियो को एंड करेंगे। कासिम नवाज़ ने हार्ट भेजे हैं। सायरा रियाज, अभी सस्पेंस बाकी है। हाँ जी सस्पेंस तो भी है। हूरा माशाल्लाह बहुत प्यारी बातें करती है। हाँ जी माशाल्लाह, बस लगी रहती है। अयान मलिक, वेरी नाइस एपिसोड, थैंक यू। कासिम नवाज़ ने वही है तो वही है स्क्रीनशॉट। खुशी हमारी सुपर्ब, थैंक यू। कासिम नवाज़ नाइस, थैंक यू। अम्मार अहमद, आपकी वॉइस बहुत अच्छी है, थैंक यू वेरी मच। बाकी यार मेरे रेगुलर लिसनर किधर भाग गए हैं? कोई कमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं। मुझे नहीं पता था कि आज सिर्फ ये 2-3 स्क्रीनशॉट ही हैं कमेंट्स के, क्योंकि मैं बाद में ही लेती हूँ, नहीं तो मैंने नावल का एक और सीन रीड कर लेना था। चलें खैर कोई ना, अल्लाह खैर रखे। कल वाली एपिसोड में आ जाएगा अगला सीन। बाकी किधर चले गए हो आप सब लोग? नावल पे रिस्पॉन्स दें, क्या हो गया आप लोगों को? तो आई भी हो गए हो। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दिया करें, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि अगला बंदा किस सिचुएशन से निकल के आपके लिए रिकॉर्डिंग कर रहा है, किस तरीके से वो है। तो इसलिए बेहतर यही है, काइंडली रिस्पांस दे दिया करें। अगर कोई अल्लाह आपके लिए एफ़र्ट कर रहा है तो आप भी ज़रूर एफ़र्ट किया करें। बाकी 35-40 सब्सक्राइबर रह गए हैं, तो वो भी इसी मंथ कंप्लीट कर दें जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि मैं देख रही थी ऑलमोस्ट 60% जो व्यूअर्स हैं वो ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ लेकिन वीडियो को सुनते भी हैं, देखते भी हैं। और बाकी 40% ने सब्सक्राइब किया हुआ, तो वो 60% भी सब्सक्राइब कर दें। बाकी मुझे अब इजाज़त दें, इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे न्यू एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़ जी।